रिसर्च कोई नहीं कर रहा। रिसर्च इन सेंस के चलो रिसर्च नहीं कर रहे तो कम से कम जिन्होंने किया उनसे फायदा उठा लो आप। इसकी डिमांड भी खत्म नहीं होती। डिमांड क्यों खत्म होती है? लोग वो जो भेड़ चाल है ना, मतलब आपने एक दूर से देख लिया, देखे हम आवाम ही है ना, दूर से देखा कि ट्रैफिक जैम है, एक ने मुड़ा ना पीछे पूरी लाइन मोड़नी शुरू कर देगी। अकलमंदी से काम करें। एक बात याद रखें, महंगा पेयर महंगे बच्चे देता है, सस्ता पेयर सस्ते बच्चे देता है। कुछ मेरे बहुत अच्छे पेयर थे, वो नॉन डो पे भी चले जाते थे, फर्टाइल होते थे, मुझे उठा उठा के साइड पे। और जो मेल भी स्टेक क्रॉस करते हैं वो फीमेल्स को अट्रैक्ट करते हैं, अनटिल एंड अनलेस हैबिचुअल ना हो। लेइंग डिसऑर्डर आता है एक। लेइंग डिसऑर्डर में ये होता है कि एक अंडा दे दिया जी, फीमेल बैठ गई, 4 दिन बाद दूसरा अंडा दिया, फिर बैठ गई। इस सारी चीज को करने के लिए भी आप नेस्टिंग को बार बार देते हैं। अंडे इनफर्टाइल होते हैं, यूजुअली ये पहला क्लच होता है, ठीक है, जिसमें इनफर्टाइल ज्यादा होते हैं। ये नए पेयर वो होते हैं ना, पेयर आपने लगाए होते हैं, ये यूजुअली उनमें ये प्रॉब्लम आती है। एक एंजाइम होता है लाइसोजाइम के नाम से। लाइसोजाइम वो एंजाइम है जो उनकी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। लोगों को बताना है कि आपने क्या लगाया है। न्यू फैंसियर लगा तो लेगा, औखा सौखा होकर बजट भी अरेंज कर लेता है, वो अच्छी पेयरिंग कर लेता है, बट उसको मार्केट नहीं करेगा तो नो वन नोज कि आपने क्या लगाया, वो आपसे क्यों खरीदेंगे आके। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ चौधरी मोहम्मद नईम फ्रॉम चैनल जस्ट एग्रीकल्चरिस्ट। आज हम मौजूद हैं फौजल भाई की तरफ, किसी तारीफ़ के मोहताज नहीं है। तकरीबन 12 साल से जो है लव बर्ड हॉबी के अंदर हैं। इनसे बात करते हैं और इनसे बहुत कुछ सीखने को आपको मिलेगा, जो आपको न्यू फैंसी जितने भी हैं उनको जो इश्यूज़ आ रहे हैं, काइंडली ध्यान से सुनिएगा और मेरा ख्याल है 90% जो हैं वो आपके इश्यूज़ ख़त्म हो जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम फौजल भाई। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? ठीक। अल्हम्दुलिल्लाह बस। फौजल भाई, तकरीबन आपको 12 साल हो गए इस हॉबी के अंदर, आपने कहाँ से स्टार्ट किया था इसको? अच्छा, लोग थोड़ा सा चलते हैं प्रॉपर तरीके से, मैं चला था उल्टा। मैंने असल जी। में स्टार्ट किया था, शौक के तौर पे शुरू किया था बड़े बर्ड्स, मकाओ, कॉकटूज वगैरह। फिर उससे रिड्यूस करता हुआ अलेक्जेंड्रियन पे आया, सनकनोर्स पे आया, उससे रिड्यूस करता हुआ रिंग नेक्स पे आया, फिर आई एंड अप इन लव बर्ड्स। और फिर लव बर्ड सिर्फ मतलब टोटली लव बर्ड कर दिया, फिर वो सारा मिला जुला रुझान खत्म कर ठीक। और इस टाइम लव बर्ड के अंदर कौन कौन से म्यूटेशन पे काम कर रहे हैं? दिया। ऑलमोस्ट एवरी म्यूटेशन। येलो फेस नहीं है, वो मौका ही नहीं मिल सका। डन फेलो, एक्वा एक्वा पेल फेलोज, देन ऑफलाइन पेल फेलोज, सारा माशाल्लाह, कुछ तकरीबन सारा कुछ ही है। सारा कुछ ये तकरीबन। अच्छा फौजल भाई, असल में जो है ना न्यू फैंसियर्स, उनको इस टाइम जो है ना काफ़ी इश्यूज हैं। सबसे पहला इश्यूज है पेयर लग नहीं रहा, आपस में जो है ना अटैच नहीं हो रहा। उन्होंने बाहर भी रख लिया, बच्चों में भी रख लिया, सेपरेट भी रख लिया। देखिए, इसमें ना मैं एक चीज सीधी सी बताता हूँ, इस सारे काम में ना ब्रीडिंग में और लव बर्ड कीपिंग में बेसिकली आपको ना सब्र बहुत चाहिए। विदाउट पेशेंस आप इसकी ब्रीडिंग नहीं ले सकते। मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, देखें, एक मेल है और एक फीमेल है, बिल्कुल अल्टीमेटली वो ब्रीड कर जाएंगे। उनको एक केज में रखा हुआ है, उनको नेस्ट बॉक्स दिया हुआ है। कुछ थोड़े से ना टोटके होते हैं, उनको उनके अंदर जो एक हार्मोनल चेंजेस होती हैं जो उनको ब्रीडिंग की तरफ लाते हैं, उनको ट्रिगर करने के लिए। अब वो उनमें ये सबसे पहला होता है कि आपने जब उसको पेयर कर लिया, बॉन्ड हो या ना हो, आपने सिर्फ ये देखना होता है कि वो कंफर्टेबल है। फीमेल एग्रेशन में मेल को मारने के लिए तो नहीं दौड़ती। अगर वो कंफर्टेबल है, आप नेस्ट बॉक्स दें और नेस्टिंग दे दें, ठीक है। यूजुअली हम लोग मिस्टेक ये करते हैं। मिस्टेक क्या होता है, वो जल्दबाजी होती है बेसिकली, कि नेस्टिंग हम लोग करवा देते हैं खुद ही करके, सेट सोट करके, तो उनसे कहते हैं चलो भाई शुरू करो। वैसे नहीं शुरू करते, उनको कुछ चीज़ें उनके बॉडी के अंदर वो हार्मोन चेंज करने के लिए ट्रिगर करनी पड़ती हैं। नेस्टिंग आप इसीलिए डालते हैं। डीएनए मेल है फीमेल है, जोड़ा आपस में लगा हुआ है। जब बॉक्स लगाया है तो फीमेल जो है वो बॉक्स के ना अंदर आने देती है मेल को और ना उसको पास आने देती है। इसकी क्या वजह? टाइम दें। वो ये तो कोई बड़ा मसला नहीं है, ये तो मतलब ये सिर्फ वो टाइम चाहिए उसको उस फॉर्म के अंदर आने के लिए, बस, और कुछ नहीं। आप मैंने बताया कि नेस्टिंग जो है ना बहुत सी चीज़ों का हल है। लेइंग डिसऑर्डर आता है एक। लेइंग डिसऑर्डर में ये होता है कि एक अंडा दे दिया जी, फीमेल बैठ गई, 4 दिन बाद दूसरा अंडा दिया, फिर बैठ गई। इस सारी चीज़ को करने के लिए भी आप नेस्टिंग को बार बार देते हैं, ठीक है। नेस्टिंग वो करती है कि वो नेस्ट बनाना शुरू करती है, आप दिए जाते हैं, वो बनाती जाती है, यहाँ तक कि वो नेस्ट बॉक्स को भर देती है, ठीक है। आप उसमें से निकालें,
और फिर दें उसको ठीक, ताकि एक प्रॉपरली वो तैयार हो जाए। हम लोग थोड़ी सी जल्दबाजी करते हैं, एक तो ये ब्रीडिंग सीजन नहीं है आजकल, ऑल्दो का मैंने भी डब्बे लगाए हैं, लेकिन डब्बे उन पेयर्स को लगाए हैं जो ऑलरेडी मैंने 3-4 महीने से पेयर अप कर दिए हुए थे, ठीक है, उनको लगाए। जो पेयर अप नहीं किए थे उनको मैंने बॉक्सेस नहीं दिए अभी। फीमेल जब एग्स दे देती है, आप कह रहे हैं कि एक एग दे दिया उसके बाद भी आप नेस्टिंग डाल दें? नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं डालनी। नहीं, एग दे दिया, वो 4 दिन बाद अगला एग आ रहा है। हाँ, देखिए इसमें ना यूजुअली ये लेइंग डिसऑर्डर होता है। अब इसकी वजह कैल्शियम की कमी होती है बेसिकली, इसकी वजह, ठीक है। इस चीज़ को रेक्टिफाई करने के लिए ना हम लोग नेस्टिंग देना शुरू करते हैं, ताकि एक जो वो हार्मोनल चेंज है वो एक दफ़ा पूरी हो जाए, फिर आप उसको छोड़ दें। कुछ फीमेल्स इस चीज़ में हैबिचुअल होती हैं, ठीक है, वो हैबिचुअल होती हैं, वो आपके काम की नहीं है, उनको छोड़ दें, उन पर वक्त ज़ाया ना करें, उनको टाइम से भेज दें। बता के बेचे जी। दूसरा फौजल भाई, पेयर अटैच भी है, मेल भी बॉक्स में जा रहा है, फीमेल भी बॉक्स में जा रही है, ठीक है, लेकिन अंडे जो हैं वो अनफर्टाइल आ रहे हैं। अंडे इनफर्टाइल होते हैं, यूजुअली ये पहला क्लच होता है, ठीक है, जिसमें इनफर्टाइल ज़्यादा होते हैं। देखें, और ये नए पेयर वो होते हैं ना, पेयर आपने लगाए होते हैं, ये यूजुअली उनमें ये प्रॉब्लम है। कोई फर्क नहीं पड़ता, टाइम दे सब कुछ हो जाएगा। मैं इस वक्त आपको अगर अपने मैसेजेस दिखाऊं, सिर्फ यही प्रॉब्लम्स के मैसेज आ रहे हैं। ये बिल्कुल बिल्कुल, असल में जो दोस्त है ना मेरे साथ जो अटैच हैं, वो भी काफ़ी लोग इस तरह की जो है ना, मैंने जो है पेयर बेचा था एक, आज उसके साथ बात हुई है, उसने भी यही बात की है मुझे। अच्छा, कि यार वो सारा पेयर भी ओके है, लेकिन इनफर्टाइल जो है ना वो। कोई बात नहीं, वो फर्टाइल हो जाएंगे। फर्टाइल वो देखें, मैं ना यूजुअली एक चीज़ कहता होता हूँ कि विटामिन्स जो होते हैं ना, वो एक वाइटल रोल प्ले करते हैं। ऐसा नहीं है कि आप विटामिन्स दिए बगैर आप नेचुरल, देखें नेचुरल उनको डाइट के लिए बड़ा कुछ करना पड़ता है। आपको क्या पता कि किस चीज़ की कमी है जिसको उन्होंने पूरा करना है। अब यूजुअली होता ये है कि लोग करते ये कि ऑफ सीजन में ना विटामिन कट ऑफ कर देते हैं, बिल्कुल ऐसे, ठीक है, सीजन से 1 महीना पहले तोड़ के रख देते हैं उसको विटामिन। खिलाड़ी ने किसी कंपटीशन में जाना है, क्रिकेट टीम ने कहीं पे जाना है खेलने, तो क्या वो 1 महीना पहले तैयारी शुरू करते हैं? वो सारा साल तैयारी करते हैं, सारा साल अपने आप को उस फॉर्म में रखते हैं। विटामिन में इसीलिए पूरा साल बंद नहीं करता। जो हबस के मानते हैं उनमें 14-15 दिन होते हैं वो, जो एक्सट्रीम इस दफा तो काफी जो है ना ज्यादा वो, बस वो सिर्फ वो दिन होते हैं जिसमें आप करें, उसमें सिर्फ आप ये किया करें, एनर्जी बूस्टर दिया करें इनको। एनर्जी बूस्टर इज वही जो आपका स्पार्क हो गया या फ्लैश टाइप की चीज हो गई, वो एनर्जी बूस्टर दिया करें। अच्छा फौजल भाई, जब एग अनफर्टाइल हो गए, उसके बाद कितनी देर फीमेल को जो है ना वेट करवाना चाहिए और उसके बाद बॉक्स लगाने चाहिए? इनफर्टाइल में आपने ये बॉक्स ही उतारना, ठीक हो, बॉक्स नहीं उतारना। क्यों बॉक्स उतारना है? क्योंकि बॉक्स अगर आपने उतारना है तो वो फिर अपने सिस्टम को रीसेट करेगी, उसमें फिर आपका 1 महीना खा जाएगी वो। नहीं बॉक्स तो मत उतार रहे उसका, वो बॉक्स लगा रहना, बॉक्स लगा रहने, अंडे उठा दें, 5-6 दिन बाद एग ले कर दे। देखें जब अंडों का एक साइकिल पूरा हो गया, उसका एक साइकिल होता है जो लेइंग साइकिल होता है, वो 4 से 5 अंडों का होता है। वो आप एक दफा देख लें, 15 दिन का गैप, 15 दिन तक देख लें, जो अंडे आए हैं अगर वो इनफर्टाइल है वो निकाल लें। अच्छा, एक चीज़ ना, इसमें भी जल्दबाजी नहीं करनी, क्योंकि मैं एक दफ़ा ये शुरू के एक्सपीरियंस के बाद बता रहा हूँ। पेड़ ने ले करना शुरू किया, आपने पेल फेलो, मैं उस ज़माने में पेल फेलो की बात कर रहा हूँ, जो पेल फेलो 2.25 लाख रुपए की हैंड ली थी, ग्रीन पेल फेलो की नहीं, मैं उस ज़माने की बात कर रहा हूँ, 2.5 की थी या 2.25 की थी, इस तरह। जब उसने ले किया ना, उसने 4 अंडे दे दिए इनफर्टाइल। अब मेरा दिल किया कि मैं अंडे उठाऊँ और फेंक दूँ, उसे 5वां दिया फिर इनफर्टाइल। तो मैंने दोस्त से मशवरा किया, वो कहते हैं कि अब जो 5वां दिया ना, इसको भी 6 से 8 दिन का गैप दो, हो सकता है ये फर्टाइल हो जाए। बिल्कुल ऐसे ही, और वो हो गया। बाकी इनफर्टाइल थे, लेकिन ये वाला फर्टाइल हो गया, वो फर्टाइल हो गया। वो मैं आपको बता रहा हूँ ना कि इसमें थोड़ा सा ना जल्दबाजी हम लोग कर जाते हैं, मैं भी कर जाता हूँ, ये नहीं कि, लेकिन जो न्यू फैंसियर है ना, उनको असल में फिजिबिलिटियाँ बहुत दिखाई हुई हैं लोगों ने। जी बिल्कुल ऐसे ही, ऐसे ही। उनको ये पता है कि ये उनके पास एक मशीन आई है जिसने पैसे निकाल के देने उनको, ऐसे ही
तो वो फिर आता ही है, एक बंदे के नेचुरल एक ये इंस्टिंक्ट है कि वो फिर कमाने की कोशिश करता है। वो ना करें इसको हॉबी रहने हॉबी तो चल मैं कहता हूँ कि एक हाँ जी, कॉटेज इंडस्ट्री है, हाँ जी, हाँ मान लेते हैं हम लोग हम्म, कॉटेज इंडस्ट्री, बिल्कुल वो है लेकिन जी, बन गई है। हर इंडस्ट्री या हर बिजनेस के ना कुछ एथिक्स भी होते हैं, कुछ जी उसके डायनामिक्स भी होते हैं, जी हम उनको एक्सीड ही कर जाते हैं, हम तोड़ के रखते हैं कि चलो हम्म। भाई लगी रहो, फिर वो नहीं करना चाहिए। अच्छा, फीमेल जो है वो बॉक्स ना उतारें, ठीक है, और नहीं, 15 दिन बाद अगर एग, लास्ट एग के बाद 15 दिन तक वेट करें। 8 एक दिन वेट कर ले, हाँ अगर वो फर्टाइल नहीं हाँ, है सारे अंडे उठा सारे अंडे लें। उठा लें और उसको जो है हाँ, नेक्स्ट क्लच और की तरफ अगर ये जाने पेयर दें। नॉर्मल लेवल का है, लाइक आप हम्म कोई ऑफलाइन की बड़ी अच्छी वर्किंग कर रहे हैं, या हम्म आप पॉसिबल स्प्लिट्स के ऊपर खेलना चाह रहे हैं, हम्म या कुछ ऐसे हैं जो स्प्लिट टू स्प्लिट का कुछ पेयर लगा के कुछ करना चाह रहे हैं, हम्म तो ये आपके पास एक बड़ा अच्छा मौका है कि किसी अच्छे पेयर के अंडे उठा के उसके नीचे रख दें। ये ओके रेमेडी होती है, हम्म। ये रेमेडी होती है। अगर वो सस्ता पेयर है तो अगर सस्ता हाँ पेयर है ना, या लाइक मैं पोस्टर के तौर पे जो है ना उसको थोड़ा स्प्लिट पेल फेलो टू स्प्लिट पेल फेलो भी अगर ये कर रहा है ना, तो हम्म आप एक विजुअल पेल फेलो टू स्प्लिट पेल फेलो के अंडे उठा के उसके नीचे कर दें। हम्म, ठीक है, होता क्या है, फीमेल बेसिकली वो भी माँ है, ऐसे ठीक, भी उसको हर चीज का पता है। जब अंडों के अंदर वो पल्स नहीं जनरेट होती, क्योंकि वो ऊपर बैठी होती है तो उसको फील होती है वो पल्स। हम्म जैसे ही उसको पल्स फील हो जाती है, वो उनको रोटेट करना शुरू कर देती है। वो जैसे नेस्ट में जो एक उनका एक तरीका है रोटेशन का, वो रोटेट करना शुरू कर देती है, जिससे वो डेड एंड शेल वाला इशू नहीं आता। तो बिल्कुल वो आ जाती है ना, तो वो जो फीमेल थोड़ा सा डिसऑर्डर लेके चल रही है, या उसके हार्मोनल, देखें फीमेल्स में हार्मोनल चेंजेस होती हैं और उनमें खराबियां भी बड़ी होती हैं फिर, तो वो एक दफा ना रेक्टिफिकेशन की तरफ चल पड़ती है। उसके नीचे रहने दें अंडे, फर्टाइल हो जाएं, उसमें से हैचिंग करवा ले, इंक्यूबेशन प्रॉपर कर ले, अगले क्लच में वो ऑटोमेटिकली प्रॉपर हो जाएगी। पर एग जो है वो फर्टाइल नहीं होते उसके ऊपर। फर्टाइल नहीं, मैं वो फर्टाइल नहीं होते हम्म तो कोई अच्छा पेयर आपके पास है तो उसके एग्स ट्रांसफर कर सकते हैं, क्योंकि ठीक हो ये गया जो फीमेल इनफर्टाइल किसी भी वजह से हुआ हम्म है, यूजुअली ये पहले क्लच में होता है। हम्म, यूजुअली कुछ एक्सपीरियंस पेयर भी कर देते हैं, क्योंकि हम लोगों ने भी तो उनकी जान एंड तक निकाली होती है ना, ऐसे ही बात। तो वो थोड़े एग्जॉस्ट होते हैं। और फौजल भाई, रेड आइज जो बच्चे निकल रहे हैं, काफी लोगों के जो है ना ये मैसेज आ रहे हैं कि 1 दिन का होके 10 दिन का होके, मतलब कि 1 से 15 दिन के अंदर अंदर जो है ना वो एक्सपायर हो जाता है। इसकी इम्यूनिटी लो क्या है, वजह? इम्यूनिटी लो होती है, ठीक है। हम्म रेड आई बेसिकली इज वीक ब्लड, हम्म ठीक है। एल्बाइनोज एंड क्रीमिनोज में भी ये प्रॉब्लम्स आती हैं, हम्म, हालांकि कितनी वो जनरेशन से वो चलते आ रहे हैं और वो ऐसे ही इतने स्विच हो गए हैं कि वो हम्म, इसमें पूरी तरह से इस एनवायरनमेंट में रच बस गए हैं, बिल्कुल उनमें भी ये प्रॉब्लम आ जाती ऐसे ही है। है। बट पेल फेलोज वो अभी थोड़े नए हैं, ठीक है, वो घूम रहा है अभी, वो इवॉल्व हो रहे हैं सारे सिस्टम के अंदर। इसमें मैं आपको बता देता हूँ, बेसिकली ना आप इम्यूनिटी बूस्टर्स जो हैं उनको यूटिलाइज करें। इम्यूनिटी बूस्टर में आपको मैं भी बता देता हूँ, मैंने भी एक वीडियो बनाई थी उसमें बताया था, एक एंजाइम होता है लाइसोजाइम के नाम से, ठीक है। लाइसोजाइम एक एंजाइम है, पोल्ट्री में ये दिया जाता है, क्योंकि पोल्ट्री आपको पता है कि सबसे लो इम्यूनिटी के साथ पैदा होते हैं और उसी की वजह से वो एक्सपायर होते हैं। लाइसोजाइम वो एंजाइम है जो उनकी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, ठीक है। और वो जितने भी लाइसोजाइम आप परचेज करेंगे या जहाँ से भी जिस ब्रांड का मर्जी लें, ये सारे इंपोर्टेड आते हैं, लोकल नहीं बनता, ठीक है। वो जितने भी आएंगे ना, वो विद एडेड विटामिन ई एंड विटामिन सी होगा। ये बेहतरीन चीज़ है, और तजर्बे की बेस पे, मैं अपने तजर्बे की बेस पे कि लास्ट ईयर मैंने इसको यूज़ किया और बड़े अच्छे रिजल्ट दिए। ये इसको पानी में इस्तेमाल करना कि पानी में क्या? देखें, मैं ये लाइसोजाइम जो है ना, थोड़ा सा अगर इसको एक फूड में डालेंगे ना, तो ये जैसे चिपकता है ना, हाँ वो होता है, तो इसलिए इसको पानी में यूज़ पानी में। करवाते और हैं। इसकी क्वांटिटी के बारे में थोड़ा सा गाइड कर दें। अच्छा, इसकी क्वांटिटी इज 1 ग्राम 3 लीटर में डालूं, 1 ग्राम 3 लीटर के 3 लीटर अंदर, में, हाँ। ठीक हो गया। जब जो है एग उसके बाद लेइंग शुरू हो जाए और बच्चे निकलने शुरू हो जाए, फिर आप जो है ना इसको नहीं, यूज करें। मैं आप यूज करें थ्रू आउट अच्छा 365 डेज ठीक हो गया, ईयर, ठीक हो आप गया। यूज करें लाइसोजाइम का। ये वेटनरी डॉक्टर से अगर आप पूछेंगे ना, तो लाइसोजाइम बेसिकली उसकी उनके उसके सारे फंक्शंस को बूस्ट करता है, ठीक हो ठीक गया, है। ठीक हो इट गया। इज नॉट अ स्टेरॉयड, हम्म लेकिन इट एक्ट्स एज अ स्टेरॉयड, मतलब ठीक हो ये गया। उनको बूस्टर के तौर पे काम करता है। और इसका प्लस पॉइंट ये होता है कि ये इनकी इम्यूनिटी को बेस्ट कर देता है, लाइक बेहतर इतना को अच्छा कर देता है कि ये आराम से छोटी मोटी बीमारियों से लड़ जाते हैं। और इस टाइम मेल तो स्टिक क्रॉस करते हैं, फीमेल्स भी स्टिक क्रॉस करती हैं। फीमेल
वो स्टिक क्रॉस नहीं होता बेसिकली। फीमेल मेल को अट्रैक्ट करती है और जो मेल भी स्टिक क्रॉस करते हैं वो फीमेल्स को अट्रैक्ट करते हैं अनटिल एंड अनलेस हैबिचुअल ना हो। बहुत से ऐसे मेल मेरे पास हैं जो मैं देखूंगा तो वो कर रहे होते हैं स्टिक क्रॉस, लेकिन फर्टाइल अंडों के साथ होते हैं। देखें अगर फीमेल जल्दी फॉर्म में आ गई और मेल थोड़ा सा पीछे रह गया तो फीमेल यही काम, मैं आपको एक्वा की फीमेल कहूँगा, वो जो एग फूड का होता है उस पे जाके वो उस तरीके से कर रही होती है जैसे स्टिक क्रॉस मेल करता है। वो सिर्फ मेल को अट्रैक्ट करती है। जो मेल स्टिक क्रॉस कर रहा होता है स्टिक्स भी उतार देते हैं, ठीक है, पोर्ट जो है वो भी, लेकिन फिर भी जो है वो डब्बे के साथ क्रॉस शुरू कर वो देता कुछ है। ना कुछ तरीका ढूंढ लेगा जी वो उसको वो सिर पे चढ़ी होगी वो ढूंढ लेगा। लेकिन मसला ये है कि ऐसे मेल को आप अगर तो वो हैबिचुअल है, मैं वही आपको पहले भी बताया था कि हैबिचुअल है, निकाल दें, उसके ऊपर टाइम मत आएगा। ठीक हो गया। और सॉफ्ट फूड जो है उसमें क्या क्या यूज कर रहे हैं, विटामिन कैल्शियम वगैरह? अच्छा, सॉफ्ट फूड में गीला दाना हम्म, जो कि आप भिगोते हैं कोई 24 घंटे के लिए। ठीक होगा। 365 डेज? नहीं नहीं नहीं, ये सॉफ्ट फूड मैं बंद कर देता हूँ मई एंड पे। ठीक होगा। ठीक है, क्योंकि उसके बाद सॉफ्ट फूड आप डालते हैं और घंटे के बाद आपको उसमें स्मेल आनी शुरू हो जाती है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो बजाय इसके कि वो सेहत बनाए वो सत्यानाश करना शुरू कर देता है। तो आप मैं जो सॉफ्ट फूड यूज़ कर रहा हूँ, लोगों को इससे इख्तलाफ होगा, लेकिन मैं आपके साथ शेयर वही करूंगा जो मैं एक्सपीरियंस करता आ रहा हूँ, तो जिस पे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। बिल्कुल। गीला दाना 24 घंटे भिगोने के बाद, फिर उसमें बॉइल्ड एग्स हैं, उसके अंदर मैं डालता हूँ स्पिरुलिना, फिर उसके अंदर कटल बोन फिश और जो अंडों के छिलके होते हैं उनका पाउडर बना के वो कैल्शियम, और इस सारे कैल्शियम के अंदर 15% DCP डाल दूँ। इस सारे के अंदर 15%, लाइक अगर 1 किलो है तो उसका 15% आप निकालें। DCP इज डाई कैल्शियम फॉस्फेट, जो कि ये जानवरों की हड्डियों से बनती है। ठीक है, वो डालता हूँ और ब्रेड क्रम्स डालता हूँ टू एब्जॉर्ब द मॉइस्चर। जो न्यू फैंसर्स हैं, कुछ लोग इस तरह के भी हैं जिनके पास 2 पेयर हैं या 3 पेयर है, जिन्होंने अभी स्टार्टअप किया है, वो जो है महंगे विटामिन और कैल्शियम वगैरह जो है ना नहीं खरीद सकते। उनको क्या एडवाइस करेंगे, वो क्या करें? मैंने तो जो वाइटामिन मैं यूज़ करता हूँ ना पाकिस्तानी कंपनियों के हैं, मैं भी यूज़ कर रहा पोल्ट्री के हूँ। ज़्यादा है। हाँ, मेरे जो हमारे ग्रुप के काफ़ी दोस्त हैं, अनस वगैरह, ये अदनान भाई वगैरह, हम लोग सारे वो यूज़ कर रहे हैं अच्छा, और काफ़ी देर से वही यूज़ कर रहे हैं। ठीक हो हर गया। साल वही यूज़ करते हैं। लोगों का एक ये मिथ बनी हुई है कि हर साल विटामिन चेंज करना चाहिए क्योंकि वो पिछले विटामिन पे, ओ भैया विटामिन जो सा है वो एक सप्लीमेंट है, वो कोई एंटीडोट या एंटीबायोटिक नहीं जा रही है कि जो उसके अंदर वो उसको उसके मुताबिक अपने आप को ढाल ले। 90% लोग ये कहते हैं कि गलत चेंज कहते हैं। करना चाहिए। तो देखें, लोग ना जब इस चीज में आए हैं ना तो वो उनका गोल पता क्या है, उनको नोट नजर आ रहे हैं, सिर्फ बस नोट नजर आ रहे हैं। वो ये भूल चुके हैं कि इसके लिए काम क्या करना पड़ता है, इसके लिए इसके प्रोज एंड कॉन्स कौन से हैं। रिसर्च कोई नहीं कर रहा। रिसर्च इन सेंस के चलो रिसर्च नहीं कर रहे तो कम से कम जिन्होंने किया उनसे फायदा उठा लो। आप बजाय इसके अगर आप पहले स्टेप पे चढ़ो, आ गया आप जो वो तीसरे पे गए आप तीसरे से शुरू कर लो ना। तो मैं साइमोस्ट्रेस को यूज कर रहा हूँ, इम्यूनोटोन प्लस एज अ विटामिन ई सप्लीमेंट यूज कर रहा हूँ। CAD3 वो किसी भी कंपनी का मिले, लाइक इट डजंट, मतलब वो लिमिटेड नहीं है कि जी वो म्यालिक का मिले या किसी कंपनी को मैं एडवर्टाइज करूं, नहीं। CAD3 आप पोल्ट्री में कहीं में भी कैल्शियम जब लेंगे ना वो D3 के साथ आती है। ओके, ठीक है, वो एब्जॉर्ब करने का तरीका होता है उसका। और साथ ये लाइसोजाइम, अब लाइसोजाइम पे लोगों ने मत मारनी थी मेरी, मैसेज कर कौन सी कंपनी का। मैंने कहा भाई मैंने कंपनी नहीं एडवर्टाइज करनी, आप जाएं जाके ये एंजाइम मांगे लाइसोजाइम। ये जितनी इंपोर्टेड कंपनी है जो मर्जी यूज करें, सारे फॉर्मुलेशन सेम। एग जो आ रहे हैं वो कितने आ रहे हैं एक क्लच के अंदर? देखिए एक क्लच के अंदर एवरेजली 5, एवरेजली 5। कुछ अच्छे पेयर्स हैं जो 6 पे भी चले जाते हैं, कुछ मेरे बहुत अच्छे पेयर थे वो 9 अंडों पे भी चले जाते थे, सर फर्टाइल होते थे, मुझे उठा उठा के साइड पे, क्योंकि जैसे जैसे 9 अंडों को फर्टाइल करना शुरू करते पिछले वो खराब होने शुरू हो जाते, वो इनक्यूबेट ही नहीं कर सकते उतना। न्यू फैंसर कहाँ से स्टार्ट लें, क्या क्या म्यूटेशंस जो है वो लगाएं? अच्छा देखें, इस चीज पे ना इख्तलाफ राय है। न्यू फैंसियर अगर इस काम में आना चाह रहा ना, इस काम को सोच समझ के आए और ये अपने ज़हन में बिठा के आए कि ये वो काम नहीं है कि जिस आपने आज शुरू किया आप एट द एंड ऑफ डे उसमें से नोट निकालने शुरू कर दें। ये गलत फहमियाँ छोड़ गए हैं।
ठीक है, ये वो गलत फहमी है जो बहुत से लोगों ने तोंदी हुई है बीच में। ऐसे ही। न्यू फैंसियर जब आ रहा है, आई सजेस्ट कि अगर आपने 10 जोड़ों का एक सेटअप लगाना है, ठीक है, उसमें से 6 आप कमर्शियल रखें। कमर्शियल अल्बाइनो क्रीमिनो। ओके। रेड आई हमारी पाकिस्तानी अवाम की पता नहीं क्यों कमजोरी है, ठीक है, अल्बाइनो क्रीमिनो। और 4 जोड़े आप वो रख लें जो अगेन रेड आई में आ जाएं, पेल फेलोज आ जाएं, डन फेलोज आ जाएं, डिपेंडिंग कि आपका बजट क्या है, ठीक है। अगर आप इतना अफोर्ड नहीं करते और आप समझते हैं कि आप पेल फेलो से स्टार्ट कर सकते हैं, करें। जो कमर्शियल है ना आपका पार्ट, वो आपके जो डे टू डे खर्चे होते हैं, दाना, एग फूड, आपका वाइटामिन्स, वो निकालना शुरू करते हैं। जो महंगे हैं उनके बच्चे महंगे बिकने की वजह से वो आपकी एवरी को अपग्रेड करते हैं। लाइक आपका जो फ्लॉक है उसको अपग्रेड करते हैं कि आज आप 8 पेल फेलो बेच के तो कल को एक डन फेलो ले सकते हैं ताकि अपनी एवरी को अपग्रेड करें। वो महंगे पे है। मतलब ये मेरी रेशो ये है कि 60% गो फॉर 60% कमर्शियल और जो 40% है उसमें आप वो रखें जो ट्रेंडिंग हो। इस साल ना जो एक ट्रेंड देखा है मैंने, लोग गलती कर रहे हैं, मैंने बड़ी जगहों पे बड़े प्लेटफॉर्म से बताया भी है कि ये गलती कर रहे हैं। उन्होंने देखा डिल्यूट गिरा है नीचे, ठीक है, डिल्यूट लगाना बंद कर गए। अगले साल डिल्यूट आपको बताएगा कि क्या करता है। डिल्यूट अगले साल फिर उसी जगह पे आता है। देखें हाइप एक होती है, लाइक पेल फेलो जो हमने शुरू में लगाया था 2.5 लाख रुपए का, 3 लाख रुपए का एक पीस होता था। ब्लू पेल फेलो तो हम तरसते होते थे कि हमें मिल जाए कहीं से, ठीक है। वो आहिस्ता आहिस्ता करते 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 अपने नॉर्मल रेट पे आ गया, स्टेबल हो गया, बिल्कुल स्टेबल हो गया, ठीक है। इसी तरह हर चीज स्टेबल होती है। डिल्यूट एक हाइप से नीचे आके स्टेबल हुआ, इट डजंट मीन कि वो खत्म हो गया, इट डजंट मीन, देखा खत्म तो नहीं होता, इसकी डिमांड भी खत्म नहीं होती। डिमांड क्यों खत्म होती है? लोग वो जो भेड़ चाल है ना, मतलब आपने एक दूर से देख लिया, देखे हम आवाम ही है ना, दूर से देखा कि ट्रैफिक जैम है, एक ने मुड़ा ना पीछे पूरी लाइन मोड़नी शुरू कर देगी। हालांकि ये नहीं देखेंगे भाई वो चल पड़ी है, वो मोड़ने शुरू हो जाएंगे। ये वो हम करते हैं काम। न्यू फैंसियर्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे? न्यू फैंसियर्स को क्या मैसेज देना चाहूँगा? न्यू फैंसियर्स को अक्लमंदी से काम करें। एक बात याद रखें, महंगा पेयर महंगे बच्चे देता है, सस्ता पेयर सस्ते बच्चे देता है। ये कोई डबल शाह वाला काम नहीं है कि जिसमें आपने आज लगाए कल निकाल लिए। आपको इसमें स्टेबल होते हुए अपना नाम बनाते हुए कि मैं आपको बताऊं स्टेबिलिटी की बात मैं क्या करूं, आप आज लगा लें, आप लगाएं सारे पेल फेलो अपलाइंस, ठीक है ना। कितने बंदे जानते होंगे आपको, ठीक है ना। न्यू फैंसियर के साथ यही मसला है, उसको कितने बंदे जानते होंगे। और वो लोग समझते हैं कि हम लोगों ने प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया है, दैट्स इट, अब आ जाएं। और भाई मार्केट तो करो उसको। फेसबुक आपके लिए फ्री मीडियम है, मार्केट करो जाके, उसको मार्केट करो। टिकटॉक पे मार्केट करो। जो हम लोग टिकटॉक पे अपने मुख्तलिफ वो वीडियो चोरी सी थोड़ी सी बनाने में अपने बर्ड को डाल दो यार, वो मार्केट करो। आपको लोगों को बताना है कि आपने क्या लगाया है। न्यू फैंसियर लगा तो लेगा, औखा सौखा होकर बजट भी अरेंज कर लेता है, वो अच्छी पेयरिंग कर लेता है, बट उसको मार्केट नहीं करेगा तो नो वन नोज कि आपने क्या लगाया है, वो आपसे क्यों खरीदेंगे आके। मार्केटिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मार्केटिंग ज़रूरी है। चलें शेड की तरफ। हाँ जी बिल्कुल। ये जी पार ब्लू स्प्लिट अपलाइन स्प्लिट पेल फेलो का मेल है और ग्रीन अपलाइन पेल फेलो स्प्लिट ब्लू 2 की है ना। एक्वा स्प्लिट पेल फेलो की है ना, और पेल फेलो स्प्लिट अपलाइन का मेल। पार ब्लू स्प्लिट अपलाइन स्प्लिट डन फेलो का मेल और ग्रीन यूविंग स्प्लिट डन फेलो स्प्लिट B1 B2 की है ना। ये जी सिलेटी अपलाइन स्प्लिट पेल फेलो का मेल है और ग्रीन अपलाइन पेल फेलो की है ना। ये जी ग्रीन अपलाइन पेल फेलो स्प्लिट ब्लू का मेल है और हैंड जो लगी हुई है वो लगी है पार ब्लू अपलाइन स्प्लिट पेल फेलो की। माशाल्लाह बड़ा डार्क कलर है जी। एक्वा अपलाइन का मेल है और पार ब्लू पेल फेलो की है ना। माशाल्लाह जी बहुत खूबसूरत। ये जी ब्लू 2 अपलाइन पेल फेलो का मेल और स्लेटी अपलाइन स्प्लिट पेल फेलो की है। ब्लू 2 अपलाइन स्प्लिट पेल फेलो का मेल और ग्रीन अपलाइन पेल फेलो स्प्लिट ब्लू की फीमेल है। ब्लू 2 स्प्लिट अपलाइन स्प्लिट पेल फेलो का मेल और पार ब्लू अपलाइन पेल फेलो की हैन है। ये ब्लू 2 की वर्किंग हो जाएगी सारी। ये जी पार ब्लू अपलाइन डिल्यूट अकेली हैन है। अभी जो एक्वा अपलाइन का मेल है वो बाकी फीमेलों के साथ है, तो इसकी बारी आने वाली है। और क्योंकि जो इसमें से बर्ड आएंगे वो एक्वा अपलाइन
लिट डाइल्यूट आ जाएंगे। थैंक यू सो मच फौजल भाई, आपने टाइम दिया। अगर वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। टेक केयर, अल्लाह।